अगर आज की ये वीडियो तुमने पूरा देख लिया और इसमें दी गई सारी स्टेप्स तुमने फॉलो कर ली, देन आई कैन अश्योर यू गाइस दैट यू कैन स्कोर 7 बैंड्स ओवरऑल इन योर आइल्स एग्जाम। हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य, मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूं और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रिपरेशन टाइम टेबल बना के देने वाला हूं जिससे तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, जो तुम फॉलो करोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक रिमार्केबल चेंज मिल रहा है तुम्हें। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, टू बिगिन विद, दिस इज व्हाट आई टेल टू एवरीबॉडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन एंड हु इज प्लानिंग टू गिव द आइल्स विद इन अ मंथ। ध्यान से सुनना। फॉर द फर्स्ट 4 days वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न all the specific question types in this exam। जैसे कि लिसनिंग में जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं हम उनको सेपरेटली प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम इंटरनेट पे जाएंगे, हम यूट्यूब पे जाएंगे, हमें क्वेश्चन टाइप्स मिल जाएंगे, हम वहां पे जाके ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेम तुम्हें रीडिंग के लिए करने हैं, तुम्हें राइटिंग के लिए करने हैं कि तुम्हारा झोल कहाँ हो रहा है राइटिंग में लिखने में, राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 और स्पीकिंग में भी। अब देखो, ये मैं तुम्हें क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ना तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हें तुम्हारी वीकनेस दोनों समझ आ जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन टाइप में मैं झोल कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन टाइप में मैं नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन टाइप मेरा स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन टाइप मेरा वीक है। ठीक है, इससे हमें समझ आ जाएगा कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने ऊपर है और कितने नीचे है। ठीक है, अब इसी चीज पे ऐड करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ लिसनिंग थी भाई, मैं लिसनिंग में कांस्टेंट 8.5 से लेकर 9 बैंड्स का स्कोर हर बार ले आता था, जितनी बार भी मैं प्रैक्टिस करता था, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता था लिसनिंग से। तो भाई मैं दिन में एक मॉड्यूल प्रैक्टिस करूंगा। आई कैन नॉट डू 3 और 4 मॉड्यूल्स भाई, इससे ओवर एग्जॉस्ट ही करूंगा मैं खुद को और खुद का टाइम वेस्ट ही करूंगा। भाई देखो, जब तुम्हें अंदर से आवाज आती है ना कि डैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मॉड्यूल, तो भाई दिस इज द टाइम जब तुम थोड़ा सा ना अपने आप को रिलैक्स करवा सकते हो कि भाई ठीक है, एक मॉड्यूल करूंगा मैं दिन में। भाई देखो, ये जब कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें अगले टिप में बताने वाला हूं कि तुम क्या क्या चीजें ऐड करके अपना टाइम टेबल बहुत बढ़िया बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 4 दिन प्लान किया अपने, अभी हमारे पास 3 हफ्ते और 3 दिन बाकी है। तो अब अगले उन 3 दिनों में अभी हमने सबसे पहले अपनी 4 दिन स्पेंड किए थे अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस पे। अब अगले 3 दिनों में हम लोगों को इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और पॉलिश करना है कि भाई इन चीज़ों में मैं गड़बड़ ना करूँ। देखो गाइस, जितना तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने पैटर्न के बारे में समझोगे कि तुम इधर गलती करते हो, उधर गलती नहीं करते। इस चीज़ में तुम्हारा हाथ बहुत बढ़िया जमा हुआ है, तो तुम्हें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो अगले जो 3 दिन हैं इनमें हम अपना जितना भी नेगेटिव साइड था, जितना भी हमारी वीकनेस थी, हमें उनको फ्लश आउट करके पॉजिटिव साइड पे लेके आना है। और अगर ये करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना। देखो, ये जो 3 दिन है हमें इनमें अपने रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने हैं। जैसे कि इन 3 दिनों में तुम कुछ एक्स्ट्रा मत करो, तुम बेसिक चीजें करो। जैसे कि स्पीकिंग की सिलेक्टिव वोकैबुलरी लिख लो। मैंने तुम्हें हर वीडियो में एक ऐप बताया, ये रहा वो ऐप, वापस मैं दिखा रहा हूँ। इस ऐप का नाम है पावर थिसॉरस। ठीक है, तुम ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें तुम्हें वोकैब बहुत बढ़िया वाली मिल जाएगी। समझ गए? यहाँ से जाके तुम वोकैब उठाओ और एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, इन 3 दिनों में तुम्हें यही सारे काम मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें करने हैं। तुम एक राइटिंग की वोकैबुलरी बना लो टास्क 1 की, तुम एक राइटिंग टास्क 2 की वोकैबुलरी बना लो। अब जितनी अच्छी वोकैब होगी तुम्हारी उतनी ज्यादा तुम यूज कर सकते हो। देखो, टंग ट्विस्टर्स कभी मत यूज करना, तुमने टंग ट्विस्टर्स यूज किए तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम वोकैब भी लिख रहे हो ना तो एकदम अच्छी वोकैब लिखना जो तुम्हें ऐसी याद रहे। और जैसे तुमने वोकैब लिख ली, मेक श्योर जैसे तुम सो के उठे, तुम सबसे पहले उस वोकैब वाले पेपर को हाथ लगाओ। और जब तुम सोने जा रहे हो सोने से पहले तुम्हें उस वोकैब वाले पेपर को हाथ लगाना है। तुम्हें पढ़ना है कि हाँ भाई मैंने इस वर्ड का ये लिखा है, इस वर्ड का ये लिखा है। इफ यू विल डू दिस यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज। सेम गोज फॉर इडियम्स। तुम वोकैब के साथ में इडियम्स लिखो अपने स्पीकिंग के। समझ गए? स्पीकिंग की वोकैबुलरी राइटिंग में ज्यादा घुसाना मत। ठीक है, तुम लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज पे। पर अगर तुम राइटिंग की अपनी स्पेसिफिक वोकैब रखोगे ना तो तुम्हें ईजी लगेगा थोड़ा। समझ रहे हो? क्योंकि तुम जो राइटिंग ये वोकैब है, तुम जब भी राइटिंग टास्क प्रैक्टिस करोगे अपने, तो तुम वही वोकैब लिखोगे। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, आई एम वेरी मच यूज्ड टू राइटिंग दिस वोकैब एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। देखो, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे तुम अपना पैटर्न क्लियर कर सको। एक बार तुम अपना पैटर्न क्लियर कर लोगे तो तुम्हें मूव करने में इजी होगा। अब हमारे पास बचते हैं हमारे 3 हफ्ते। अब इन 3 हफ्तों को हम प्रॉपरली प्लान करेंगे। देखो, उन 4 दिनों में हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ ली, हमने बाकी के बचे हुए 3 दिनों में अपने पैटर्न समझ लिए कि हमें भाई यहाँ गलती करते हैं, हम ये चीज समझने में गलती करते हैं, हमें इसको इंप्रूव करना है। हमने वोकैब लिख लिया, हमने राइटिंग की वोकैब लिख ली। समझ गए? अब जो 3 हफ्ते हैं हम इसको प्रॉपरली प्रिपरेशन में डालेंगे। जो हमारा पहला हफ्ता होगा
मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से, तुम इसमें फ्री हो, तुम्हें जो करना है तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट ये तुम्हारा दिन का गोल होना चाहिए। तुम टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है, टाइम टेबल जैसी कोई चीज फॉलो मत करना, ठीक है। तुम अपने आप को फ्री रख सकते हो, पर ये चीज याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये करने ही करने, और ये होने ही चाहिए अचीव। 2 लिसनिंग के मॉड्यूल, 2 रीडिंग के मॉड्यूल, 2 राइटिंग टास्क 1, 2 राइटिंग टास्क 2 और 1.5 घंटा स्पीकिंग। ओवरऑल टाइम तुम्हारा होता है 6.5 घंटे, ठीक है। तो पहले हफ्ते में तुम जैसा करना चाहो कर लो। अगर तुम मुझसे पूछोगे मैंने कैसे किया, मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठता था, मैं एक राइटिंग टास्क 1 लिख लेता था और एक लिसनिंग कर लेता था। फिर मैं करता था बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं करता था रीडिंग कर ली और एक राइटिंग टास्क 2 लिख लिया। भाई देखो यहाँ पे मेरा दिन हो गया ईजी। मैं आधे से ज्यादा फ्यूल मैंने सुबह ही लगा दिया कि भाई मेरा फोकस टाइम चल रहा है, ठीक है भाई। मैंने अपने दिन को बहुत बढ़िया मोमेंटम दे दिया। अब बचा हुआ सब सारे एक जो बाकी के बचे हुए मॉड्यूल्स हैं, अब उनको मैं अपने दिन के अकॉर्डिंग कभी भी कस्टमाइज कर लूं। पर ये सिर्फ पहले हफ्ते के लिए होगा, याद रखना, ये सिर्फ पहले हफ्ते के लिए होगा। तुम अगले 2 हफ्ते में ये चीज फॉलो नहीं करोगे। जो पहला हफ्ता है हम इसमें ये अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि भाई हमें जैसे प्रैक्टिस करना है हम वैसे करेंगे, पर प्रैक्टिस जरूर करना है। एंड मेक श्योर गाइज, जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है ना, यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तुम लिख दो कि हाँ भाई मेरा लिसनिंग में ना आज ये स्कोर आया, मेरे रीडिंग में ना आज ये स्कोर आया, मेरा राइटिंग में ना आज ये स्कोर आया। अब तुम्हें अगर स्कोर देने में दिक्कत है, एआई को पकड़ाओ भाई, एआई को पकड़ाओ। अगर तुम्हें क्लासेस नहीं लेनी ना किसी से भी, एआई को पकड़ा दो, मुझे पोस्ट कर दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। मैं एआई भाई, मैं खुद एआई यूज करता हूँ भाई। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, मैंने अपनी सेल्फ पिक दी थी, मैंने एआई का बहुत यूज किया, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने अपने जितने भी राइटिंग टास्क इवैल्यूएट करवाए हैं वो एआई से करवाए, समझ गए। अब ये चीज दिमाग में रख लो, प्लीज प्लीज प्लीज, ये चीज ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिसनिंग मॉड्यूल अटेम्प्ट किया एक, ठीक है, तुमने स्कोर देख लिया अपना, प्लीज गो बैक और प्लीज वो समझो कि तुमने झोल कहाँ पे किया। तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो हुआ कहाँ। तुम जिस मोमेंट ये चीज देखोगे ना कि यार मेरा आंसर गलत हुआ तो हुआ कहाँ, मैं एक बार जाके ऑडियो वापस सुन के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ गलती की। भाई सेल्फ इवैल्यूएट जब तुम खुद को करोगे, तुम समझ आ जाएगा कि भाई ठीक है, यहाँ मेरी स्पेसिफिक गलती होती है, यहाँ मैं बढ़िया चाहता हूँ, तो ठीक है अगली बार ना मुझे सब फोकस से करना है। मैंने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सबकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है, तुम जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो। और प्लीज़ इस पैटर्न को स्पेसिफिकली फॉलो करना, हर जगह फॉलो करना, कि जो गलती हुई है एक बार जाके वापस रीचेक करूंगा मैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला हफ्ता हो गया। अब बचे हुए हमारे 2 हफ्ते, अब इन बचे हुए 2 हफ्तों में हम एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे चलने वाले हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। अब दिमाग में डाल लो, ये चीज दिमाग में डाल ही लो। 2 घंटा 40 मिनट जगह से ही नहीं हिलोगे ही नहीं। किसी का फोन आ जाए, कोई रिश्तेदार बुला रहा हो, कोई काम करना हो, बंदी का कॉल आ रहा हो, नहीं होगा कुछ बीच में। यू आर गोइंग टू डू नथिंग बट फोकस फॉर 2 hours 40 minutes एग्जैक्टली। अब तुम्हें दिन में 2 मॉड्यूल करने हैं, प्रॉपर 2 मॉड्यूल सेट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, फुल फ्लेज, एक जगह बैठ के, नो वॉशरूम ब्रेक्स, समझ गए। अपने पास 1 गिलास पानी रखना, क्योंकि पानी अलाउड है, समझ गए। ध्यान से सुनना, उठेंगे नहीं अपन, अपने को बैठ के प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। ये 2 हफ्ते जब तुम पूरे के पूरे मॉड्यूल्स और पूरे के पूरे सेट 2-2 बार दिन में प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई डन, आई कैन डू इट नाउ, आई कैन डू इट, समझ गए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज आ गई, जिस मोमेंट आ गई, और ये आने में ना एक 1.5 हफ्ता लग जाता है, जैसे कि अंदर से ऐसी आवाज आ जाती है कि भाई अब मेरी एग्जाम पार हो जाएगी, अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। जिस मोमेंट ये आवाज आ गई, इतना बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें एग्जाम को लेके कि तुम छप्पर फाड़ दोगे एग्जाम में, मजा ही आ जाएगा तुम्हें, समझे। अब देखो मैंने तुम्हें टाइम टेबल कैसा समझाया, मैं तुम्हें एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। फॉर द फर्स्ट 4 days वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड आवर वीकनेसेस। दूसरा 3 दिन जो बचे हुए हैं हमारे, हम उन चीजों को पॉलिश करने में लगाएंगे कि भाई हम इनको फिक्स करने का ट्राई करेंगे अपने साइड से। अगर ये फिक्स नहीं होती है तो बाकी का हमारे पास टाइम पड़ा है, पर इन 3 दिनों में हम अपनी वोकैब फिक्स कर लेंगे, हम अपनी इडियम्स फिक्स कर लेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पॉलिश करने की और कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके हर मॉड्यूल 2-2 बार प्रैक्टिस करके ईजी हो जाएंगे। फिर बचे हुए 2 वीक, इन 2 वीक में हम प्रॉपर सेट में बैठेंगे 2 घंटा 40 मिनट के लिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे फॉलो करने के। दैट्स इट, दैट इज इट, कोई और चीज नहीं करनी तुम्हें। अब देखो
कभी कभार ना हमें ऐसा लगता है कि हमारा एफर्ट थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अगर तुम्हें ऐसी अंदर से आवाज आ रही है तो प्लीज गिव इट सम मोर टाइम, गिव इट सम मोर टाइम। मैंने तुम्हें एक फिक्स्ड टाइम टेबल, एक फिक्स्ड गोल चार्ट बना के दिया है, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़ा और पुशिंग करना चाहिए, यार मेरे राइटिंग के आइडियाज थोड़े सही नहीं जा रहे, तो मैं थोड़ा और पढ़ लूँ कहीं पे, डू इट, डू इट। जो वेबसाइट एक बंदा पूछ रहा था, एक बंदे का कमेंट फिर आया कि भाई उसको पता नहीं और उसको मिली नहीं ये वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम है Writing9, आ रही होगी अभी, मैंने डाल दिया है, ठीक है, Writing9। इस पे जाके तुम सैंपल्स पढ़ लो, राइटिंग टास्क 1 के, राइटिंग टास्क 2 के, आइडियाज आ जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग, stand in front of the mirror or you can record yourself, do whatever you want, just speak, start speaking, start making mistakes and learn to evaluate yourself. Once you do that, you will grow, you will know what mistakes you are making. ध्यान से समझना और आगे बढ़ते रहना, अपना फोकस आगे रखना, पीछे नहीं कि यार ये गलती हो गई, वो मॉड्यूल सुबह खराब कर दिया। अभी जो मॉड्यूल होगा बढ़िया होगा। एंड प्लीज नेगेटिव मत बोला करो अपने बारे में। मैंने कुछ लोगों को देखा, 1-2 बंदे कमेंट कर रहे थे, प्लीज स्टॉप सेइंग दीज नेगेटिव लाइंस कि भाई कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। होगा, मेरा होगा, जल्दी ही होगा, ठीक है। इसी से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। डे 1 देख लो, ध्यान से सुन लो सारे के सारे। 1 महीने का टाइम है अपने पास प्रिपरेशन का। जिस दिन से हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उस दिन से हम एक नेगेटिव वर्ड और एक नेगेटिव लाइन अपने लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ भाई वाइब्रेशंस और मैनिफेस्टेशन पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये चीजें होती हैं। स्टॉप सेइंग नेगेटिव ऑन योर ओन सेल्फ एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे पॉजिटिव, समझ रहे हो जाएगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डाउट मिले तुम्हें कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज कैसे करूं, भाई मैं जिंदा बैठा हूं, ठीक है। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और प्लीज अगर तुम डीएम करते हो ना तो प्लीज ये मत लिखा करो हेलो भैया, हेलो हाय, ये मत लिखा करो। सीधा अपना इशू लिख दो कि मैंने एक राइटिंग टास्क लिखा है, ये रहा ठड़ा, तुम मुझे भेज दो। जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होगा ना, मैं तुरंत इवैल्यूएट कर दूंगा, तुरंत बता दूंगा कि तुमने क्या झोल किया, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ, समझ गए। अगर कोई भी तुम्हें और डाउट्स हो, कोई भी और डिफिकल्टी तुम्हें दिख रही हो अपनी एग्जाम से रिगार्डिंग, प्लीज रीच आउट करो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम लाइक कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो, वापस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा लोग हेजिटेशन में जी जाते हैं कि भाई कि कैसे करे, कैसे बोले, कैसे भाई लोग जज करेंगे। भाई अगर कमेंट नहीं करना यूट्यूब के नीचे, दैट इज ओके, इंस्टाग्राम पे तो कर ही सकते हो, वो तो फिर 1-on-1 ही है, समझ गए। डू लाइक दिस, और समझ जाओगे, संभल जाओगे, और अच्छा एग्जाम होगा। आई प्रे फॉर यू ऑल, बढ़िया एग्जाम होगा। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।